चीन ने सोचा था कि वह स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाकर भारत को समंदर में कैद कर लेगा। उसने पाकिस्तान से लेकर म्यांमार तक अपने बंदरगाह बनाए और भारत की घेराबंदी शुरू की। लेकिन दोस्तों, भारत ने इसका जवाब ईंट से नहीं बल्कि हीरे से दिया है। सही सुना आपने। भारत ने चुपचाप एक ऐसी रणनीति तैयार की है जिसने बीजिंग के होश उड़ा दिए हैं, जिसे जियोपॉलिटिक्स की इस दुनिया में कहते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज तिवारी और आप देख रहे हैं धीरज ब्लॉग्स 4401। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे भारत ने समंदर के भीतर चीन की हर चाल को चेकमेट कर दिया है। उसने जितनी भी चालें अभी चली हैं सब भारत ने चेकमेट कर दी हैं। सबसे पहले समझिए कि यह हीरो का हार आखिर है क्या। जिस तरह चीन ने हमें घेरने के लिए भारत के पड़ोसी देशों में पोर्ट बनाए, ठीक उसी तरह भारत ने चीन के व्यापारिक रास्तों पर अपने रणनीतिक सैन्य अड्डे तैयार किए हैं। ये हीरे दरअसल वो खास पोर्ट और एयरबेस हैं जहां भारतीय नौसेना की पहुंच है। इसका मकसद सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि चीन की सप्लाई लाइन पर नजर रखना है। आइए मैप पर देखते हैं कि भारत के ये 3 सबसे बड़े हीरे कहां हैं और ये कितने खतरनाक हैं। तो सबसे पहला द एनर्जी गेटकीपर। पहला हीरा है ओमान का दुक्कम पोर्ट। यह पोर्ट रणनीतिक रूप से बहुत अहम है क्योंकि यह मिडिल ईस्ट के से आने वाले तेल और गैस के सारे रास्तों पर नजर रखता है। यहां भारतीय नौसेना अपने जहाजों को लंबे समय तक तैनात रख सकती है, यानी अरब सागर में हमारी पकड़ आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। द चोक पॉइंट दूसरा और सबसे अहम हीरा है इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट। यह पोर्ट मलक्का स्टेट के बिल्कुल मुहाने पर है। हम जानते हैं कि चीन का अधिकतम तेल और व्यापार यहीं से गुजरता है। इस पोर्ट के जरिए भारत चीन का व्यापार पूरी तरह रोक तो नहीं, लेकिन उस पर एक भारी रणनीतिक दबाव जरूर बना सकता है। युद्ध के हालात में यह चीन की दुखती रख साबित होगी। द काउंटर स्ट्राइक तीसरा हीरा है ईरान का चाबहार पोर्ट। यह पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का सीधा जवाब है। जहां चीन और पाकिस्तान मिलकर सीपीईसी बना रहे हैं, वहीं चाबहार के जरिए भारत इसे काउंटर करने का रास्ता खोज लिया है। यहां हमें अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच देता है। इसके अलावा सिंगापुर और वियतनाम के साथ भी भारत ने गहरे सैन्य समझौते किए हुए हैं। दोस्तों, यह सब दिखाता है कि 2026 का भारत अब बदल चुका है। आज हमारी विदेशी नीति सिर्फ रक्षात्मक नहीं रह गई है, बल्कि अब हम रणनीतिक और मुखर नीति पर चलते हैं। हम दुनिया को यह संदेश दे रहे हैं कि हिंद महासागर में भारत के हितों को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन याद रखिए दोस्तों, यह बदलाव रातों रात नहीं आता। इसके पीछे सालों की कूटनीति, हमारी नौसेना की तैयारी और एक मजबूत विजन खड़ा है। आज हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जो अपनी रक्षा करना जानता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को समंदर में और भी नए बेस बनाने चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो जानकारीपूर्ण अगर लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें धीरज ब्लॉग 4401। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।